दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क का ये सीरीज चल रहा था जिसमें हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में हमने बताए। अगर आप नहीं देखे तो वो जाकर अवश्य देखें, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगी। बाकी की वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब आते हैं और इसको हम मतलब कि ईजी वे में ना बना करके कोई हार्ड तरीका हम ढूंढ लेते हैं, उसे नहीं ढूंढनी है। बस इजी वे में एक लाइन में आंसर सॉल्व होगा, एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों आज की सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है कि रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिनों में पूरा करता है। मतलब यहाँ 3 व्यक्ति है। कौन कौन है? रवि है, ठीक है, और उसके बाद कौन है? मनीष है, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन है? नवीन है। ये तीनों जो है काम करते हैं, तो ये कर कितने सकते में? ये कर सकते हैं 30 दिन में, ये कर सकते हैं 15 दिन में, और ये कर सकते हैं 10 दिन। ठीक है। अब कहा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। मतलब जब काम शुरू हुआ, रवि जो है वो 2 दिन ही काम करता है और चला जाता है। मनीष 3 दिन और काम करने के बाद, मतलब क्या हुआ कि रवि के छोड़ने के 3 दिन के और बाद, है ना, ये कौन चला जाता है? मनीष चला जाता है। तो शेष काम को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमने आपको इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, पिछले वीडियो में हमने बताया इस टाइप के सवाल को। तो हम मान लेते हैं कि नवीन जो है शेष काम को x दिन में समाप्त करेगा। शेष काम, जो काम बच गया है, ठीक है, जो काम बच गया हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नवीन जो है वो x दिन में काम क्या करेगा? समाप्त करेगा, शेष काम। चलिए, या नहीं तो शेष नहीं मानिएगा तो आप मान लीजिए कि नवीन जो पूरा काम है वो x दिन तक चला। मतलब कि तीनों ने जहां से शुरू किया काम को और जहां नवीन लास्ट किया, हम उसको मान लेते हैं x दिन काम चला। अब ध्यान से आइए इक्वेशन पर। अब सबसे पहले आते हैं रवि। भैया रवि तो 2 दिन काम किया, तो 2 दिन का ये भाग इसका कितना हो जाएगा? 2 दिन का भाग हो जाएगा। नवीन कितना दिन में करता है काम? देख लीजिए, रवि जो है 30 दिन में करता है, तो 2/30। अब आते हैं मनीष। मनीष कितना दिन काम करता है? 2 दिन तो पहले इस सबके साथ किया, 3 दिन और काम किया, तो मतलब टोटल कितना दिन काम किया? 5 दिन। मनीष 5 दिन काम किया, तो 5 दिन का भाग हो गया इतना। अब बाकी काम कौन करेगा? नवीन करेगा। तो नवीन, मान लिया हमने क्या कि नवीन पूरा x दिन काम किया, पूरे उस पर, है ना। तो नवीन जो x दिन काम किया तो x/10, क्योंकि x दिन काम करेगा तो इसका x/10 भाग होगा, और यही सब मिलके कितना काम खत्म करता है? 1। अब बाकी यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 15 बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपको 3 बार में, है ना। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/15 प्लस में 1/3 प्लस में x/10 बराबर में 1। तो यहाँ से आएगा x/10 बराबर 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम आएगा 5 और 1 6, 6/15। इसको आप एलसीएम लीजिएगा, 6/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 6 गया, 9/15। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि नवीन जो है उस पर 6 दिन काम किया, है ना। अब आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है कि शेष काम नवीन कितने दिन में समाप्त करेगा। ये नहीं कहा है कि नवीन पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, शेष काम। तो अब एक चीज बताइए, नवीन इस सब के साथ कितना दिन काम किया? 5 दिन, क्योंकि 2 दिन इसके साथ, 3 दिन इसके साथ काम किया। तो नवीन अगर 5 दिन इधर काम किया तो एक्स्ट्रा काम वो अकेले कितना दिन किया? 1 दिन ने किया, क्योंकि नवीन टोटल 6 दिन काम करता है। तो अगर 6 दिन काम करता है तो 5 दिन तो इस सब के साथ किया, तो बच्चा 1 दिन है जो नवीन अकेले किया है 1 दिन, है ना। तो ये इसलिए इसको पकड़ना जरूरी है। हम मान क्या रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लेते कि चलिए नवीन जो है शेष काम को x दिन में करेगा, तो यहां क्या देना पड़ता? x+5, क्योंकि 5 दिन उन लोगों के साथ काम किया, है ना। तो अगर 5 दिन तो x+5 नहीं दे, क्योंकि हम टोटल माने हैं x दिन कि नवीन x दिन काम किया, तो x की वैल्यू 6 आई है, तो इसका मतलब 5 दिन तो इसके साथ किया। तो नवीन अकेले कितना दिन किया? 1 दिन किया।
सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था, याद कीजिए कि अब यह निकाल लीजिए कि ये कितना भाग काम किया। देखिए रवि जो है, रवि 2 दिन काम किया तो कितना भाग काम किया, 1/15 भाग। अब ये 5 दिन काम किया तो कितना भाग काम किया है, 1/3 भाग। अब इसका निकालिए, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, तो ये 5 1 6/15। अब इसको काट दिए, 3 दूनी पर 2/5। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से 2 काम ये दोनों खत्म कर दिया। 5 में से क्या किया, 2 काम खत्म कर दिया, तो बच गया 3/5 काम ना। अब क्वेश्चन पे आइए कि अब 3/5 काम करेगा कौन। अब एक्स्ट्रा तो बच गया कौन, नवीन, तो नवीन ने करेगा 3/5 काम। तो अगर 3/5 का नवीन करेगा तो इसका मतलब नवीन करता कितना दिन में है, 10 दिन में। तो 5 हो गया 10 के बराबर, 5 दूनी 10, तो 3 किसके बराबर जाएगा, 3 दूनी 6 दिन में ये काम खत्म करेगा। लेकिन 5 दिन इसके साथ किया तो बच गया 1 दिन। देखिए इससे भी आंसर आई और आपको इससे भी आंसर आई। हमने इसी को काट के ये लिखा है, हमने जो आपका प्रोसेस है उसी प्रोसेस को काट करके हमने शॉर्टकट बनाया। तो जब तक आप प्रोसेस नहीं जानेंगे तो क्या आप इस शॉर्टकट को बना पाएंगे, कतई नहीं बना सकते, है ना। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा, उससे मसला नहीं है, मसला है कि हमको समझ में आना चाहिए। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, ये तरीका आपको अच्छा लगता है ये तरीका यूज कीजिए, ये तरीका अच्छा लगता है ये तरीका यूज कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा, इस बात की गारंटी है हमारी, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। मतलब कि अल्टरनेट पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन ए काम करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा और चौथा दिन कौन करेगा, बी करेगा। अल्टरनेट का मतलब यही होता है। तो यदि ए एक दिन काम करेगा, पहला दिन ए काम करेगा, तो ए कितना भाग काम करेगा, 1/40 पहला दिन करेगा। अब बी अगर दूसरा दिन काम करेगा तो ये कितना करेगा, 1/24। ये एक दिन का इसका हो गया, एक दिन का इतना हो गया। तो दोनों मिलके 2 दिन में इतने काम करेगा, 2 दिन में इतना ही भाग न काम करेगा दोनों मिल करके, क्योंकि पहले ये आता है फिर ये आता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 + 24 पंचे 120, यानी 5 3 8/120 काट दीजिए, 15 8 120, यानी 1/15। ये क्या हो गया, मतलब 2 दिन का काम हो गया। ए और बी जो है वो 1/15 काम करता है दोनों मिलकर के 2 दिन में। मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में 15 जो काम टोटल था उसमें से एक काम करता है दोनों मिल करके। तो टोटल मेरे पास काम कितना है, 15 काम है। तो 15 काम खत्म हो गए, 15 से गुना करेंगे। तो इधर 15 से गुना किए तो इधर भी 15 से गुना करेंगे। 15 दूनी 30 दिन, 15 का 15/15। देखिए एक वो काम खत्म हो गया, काम पूरा हो गया कितना दिन में, 30 दिन। तो ये ध्यान में क्या रखना है हमको कि एकांतर में काम कर रहा है। तो भैया एकांतर में काम करते एक दिन ही करेगा, एक दिन ही करेगा। तो 2 दिन में काम कितना करेगा, 8/120, मतलब 1/15 भाग। तो यदि 1/15 भाग काम करेगा 2 दिन में, तो टोटल मेरे पास काम कितना है, 15। तो 15 को काम है तो कितना होगा, तो 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30। अब चूंकि एक भाग 2 दिन में करता है तो 15 भाग करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। 30 दिन में काम खत्म हो गया। अब देखिए यहां क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, चलो ये तो पूरा कट गया, तो चलिए कोनो बात नहीं है। जिस क्वेश्चन में पूरा नहीं कटेगा तब क्या कीजिएगा, है ना। यहां तो चलिए 15 का 15 हो गया। अब मान लीजिए आपको यहां आ जाता 2/15। अब बना के दिखाइए हमें कैसे कीजिएगा, है ना। तो हम क्या करते फिर कि हम 15 के पास पहुंचेंगे। तो 15 के पास पहुंचेंगे, 7 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 7 से गुना करेंगे तो 14/15 हो गया। तो मतलब 15 में 14 काम हो गया, तो बच कितना गया, 1 काम। अब यहां क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि यदि क्वेश्चन यहां फिर ये दे देगा कि काम शुरू कौन किया था, पहला दिन जो काम है वह शुरू कौन किया था। यदि एक काम शुरू करेगा तो 7वां दिन कौन काम करेगा,
अल्टरनेट में अगर एक एक काम करेगा, शुरू करेगा, तो 7वां दिन तो यही करेगा, तो बाकी जो बचा काम है वो कौन करेगा? बी। ठीक है, तब हम 1/15 दिन निकाल लेते, 1/15 काम जो है बी कितना दिन करेगा उतना जोड़ देते फिर, है ना। तो अगला सवाल उसी प्रकार का है, इसलिए हम पहले थोड़ा सा बता दिए, यहां कट गया, जब नहीं कटे तब क्या करेंगे वो अगला सवाल है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कुर्सी को 30 दिन में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी होगी यदि काम ए शुरू करे। देखिए हमने जैसा कहा वैसा सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया। यहां कह दिया कि यदि काम ए शुरू करता, मतलब ए पहला दिन काम करता है। ध्यान से देखिएगा, सेम वही प्रोसेस पहले करेंगे कि भैया एक दिन में ए कितना करेगा 1/30 और बी कितना करेगा 1/40 काम, इतने ने करेगा। तो दोनों मिल करके कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो 2 दिन जो ये काम किया, तो 2 दिन में कितना भाग काम किया पहले ये निकाल लेते हैं। 40 और 30 क्या हम 120, 30 क्या 3, 4 3 60/120। मतलब क्या हुआ कि दोनों ने मिल करके 2 दिन में कितना काम किया 7/120। तो अब टोटल मेरे पास काम कितना है 120 और 2 दिन में कर कितना रहा है 7 काम। तो कितना से गुना करेंगे 17 7 119। अब देखिए इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके नजदीक जाएंगे। तो 17 7 कितने होता है 119। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ 119/120, इसमें भी 17 से गुना कर दीजिए। तो 17 दूनी कितना हो गया, यानी 34 दिन काम खत्म होने के बाद काम खत्म हो गया 119/120। तो अब बच क्या गया काम 1/120। अब आइए ध्यान से आगे देखते हैं, यहां गलती होती है। अब काम शुरू कौन कर रहा है ए, तो अगर 17वां दिन फिर कौन करेगा? ध्यान से देखिएगा, ए कैसे काम करेगा, पहला दिन काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए काम करेगा। यानी ए जो है वह ऑड नंबर में काम करेगा और बी जो है वह इवन नंबर में काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में ये किया 7, यानी कि पहला दिन दूसरा दिन ये हुआ, तो 17 दूनी कितना हो गया 34 दिन। कितना दिन हुआ काम हुआ 34 दिन काम चला। तो 34 दिन जो काम चला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर में काम कौन कर रहा है बी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 34वां दिन कौन काम करेगा बी। तो इसके अगला दिन जो काम बच गया तो वो करेगा कौन ए ने खत्म करेगा बाकी कार्य को। ध्यान से समझे कि यानी 34 दिन जो काम चला तो बी अपना काम खत्म करके चला गया। अब जो शेष काम बचा 1/120 वो करेगा कौन ए करेगा, है ना। तो अगर ए करेगा तो अब ए देख लीजिए आप कि ए एक काम को 30 दिन में करता है, मतलब एक काम को ये 30 दिन में करता है। तो 1/120 काम कितना दिन करेगा 30 गुने 1/120, 30 चौके 120 यानी 1/4 दिन। इधर 34 दिन काम चला, उधर 1/4 दिन काम चला, तो यानी टोटल काम हो गया 34 प्लस 1/4, 34 पूर्णांक 1/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो यही चीज ध्यान रखना है यहाँ कि ये ऑड है या इवन है और काम कौन शुरू कर रहा है, बस ये चीज हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। तो बाकी कुछ नहीं है, डाटा तो आप ही के पास रखा हुआ, आप देखिए ना कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 40 दिन और 80 दिन में पूरा करता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी उसकी सहायता करे तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। क्वेश्चन सेम है, पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया वो सेम क्वेश्चन, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है ये देखिए। यानी कि 3 व्यक्ति हैं भैया, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 80 दिन में। चलिए अब कह रहा है कि ए लगातार काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी आ जाता है, टपक जाता है। पहला दूसरा दिन नहीं आता है, तीसरे दिन आकर टपकता है। तो भैया तीसरे दिन आकर टपकता है तो पहले 3 दिन का तो निकाल लीजिए, काम हुआ कितना 3 दिन में, है ना। तो अब आइए पहला दिन कौन काम करेगा ए करेगा, ए कितना काम करेगा 1/20। दूसरा दिन भी कौन करेगा ए ही करेगा, लेकिन तीसरा दिन कौन करेगा तीनों करेगा। अब इसमें बहुत सा बच्चा क्या करता है ना कि बी सी को दे देता है, ए को देवे नहीं करता। भैया ए भी तो तीसरा दिन काम कर रहा है, खाली बी सी थोड़ी कर रहा है। तो ए तीसरा दिन कितना करेगा 1/20,
बी कितना करेगा 1/40 और सी कितना करेगा 1/80। ये कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम है। इतना तो समझ में आ गया कि 3 दिन में कार्य कितना हुआ, इतना हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ गया 80, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 40 दूनी 80, 80 का 80, यानी टोटल काम कितना हो गया? 4 तिया 12 2 14 1 15। देखिए 4 तिया 12 2 14 1 15/80 काम हो गया। कितने दिन में? 3 दिन में। तो अगला 3 दिन में क्या होगा? इतना ही काम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसके नज़दीक अगर पहुंचेंगे तो 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, यानी 75/80 बराबर 15 दिन, यानी 75/80 काम हो गया। तो अब बच कितना गया? 5/80 काम, यही ना बच गया। 16 पंचे 80 यानी 1/16। अब ध्यान से देखिएगा, 15वां दिन क्या होगा? तीनों काम करेगा एक साथ। क्यों? कि तीसरा दिन अगर काम करता है तो 15वां दिन वही करेगा, 3 पचे 15, है ना। तो मतलब 15वां दिन आकर के तीनों काम करेगा। बाकी जो 16वां दिन होगा वह कौन करने आएगा? ए करने आएगा, क्योंकि बीसी तो तीसरा दिन ना आता है। तो अब बाकी जो बच गया है काम 1/16 वह कौन करेगा? सो बताइए हमको, 1/16 काम कौन करेगा? ए करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब ए एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो 1/16 काम को कितना करेगा? 20 गुने 1/16 काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, यानी 5/4 दिन। अब बाकी इधर काम कितना दिन हुआ था? 15 दिन। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? 15 + 5/4, 15 चौके 60, 5 65/4 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त कर देगा ये पूरी तरीका से। हम कुछ नहीं, ये देखिए बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है ये। हम कोई ट्रिक कुछ भी नहीं बताए हैं आपको, सिर्फ बेसिक पे हम आपको ले जा रहे हैं। इसको अगर समझ गए ना तो दुनिया को कोई ताकत नहीं है जो आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम कर दे, कोई ताकत नहीं, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरभि एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उससे 3/8 भाग काम पूरा किया और छोड़ दिया। अमित शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम का 125% काम कितने दिन में समाप्त होगा? सिंपल बात है कि सुरभि एक काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने किया कितना? 3/8 भाग। तो अगर 3/8 भाग काम कर लिया तो बच कितना गया? 8 में 3 भाग कर लिया तो बच गया 5/8 काम। ये खत्म कौन कर रहा है? अमित कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 में 5 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, तो 5 दूनी 10, तो 8 भाग करने में कितना लगेगा? 16 दिन, क्योंकि टोटल काम कितना है? 8 भागना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमित किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा। अमित किसी काम को 16 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। अब आइए, अब यदि दोनों साथ मिलकर काम करे तो उस काम का 125% कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पहले यह निकाले दोनों मिलकर करेगा कितना? 100% काम, क्योंकि एक काम कितना होता है? या तो 100% लीजिए या 1 भाग लीजिए, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 1/24 + 1/16, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, यानी कि कितना आ गया? 3 2 5/48। इसको पलट देंगे यानी 48/5 दिन में दोनों मिलके काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। अब आगे क्वेश्चन आई, उसी काम का 125%। तो ये जो 48/5 आया, ये क्या आया? 100% काम, क्योंकि पूरा काम कितना होता है? 100%। तो इसका मतलब हुआ कि 100% काम जो है 48/5 दिन में होगा, तो 125% काम कितने दिन में होगा? 148/5 गुने 125/100। क्यों? क्योंकि 1 निकालेंगे तो 100 नीचे जाएगा, 125 करेंगे तो 125 गुना हो जाएगा, है ना। अब इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए। 25 पंचे 25 चौके 12 चौके 5 5 कट गए, यानी 12 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था वैसे, लेकिन चूंकि ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आखिर ट्विस्ट लाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम 125% कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं चलो हम तो सही बना के आए हैं, बाद में जब क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ दे रहा, बाप 125% दे रहा था, तो वहाँ गड़बड़ाते हैं। गड़बड़ा नहीं है, हम हर टाइप के सवाल को छुएंगे और हर टाइप के सवाल को टाइम एंड वर्क में लाएंगे। और देखिएगा कि अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आएंगे अगली वीडियो में भी, इसलिए छोड़िएगा मत, जाइएगा मत छोड़ करके, पूरा अंत तक वीडियो है। बाकी के जो वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और बाकी प्ले लिस्ट में भी आपका तैयार हो जाएगा, वीडियो तैयार हो गया है तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।